उत्तर प्रदेश में नकलचियों पर शिकंजा कसने को लेकर योगी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है। योगी सरकार ने अब एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया है। यानी कि नकल करने वालों की अब खैर नहीं है और उन शिक्षकों पर भी शिकंजा कसा जाएगा जो शिक्षक नकल में संलिप्त पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में नकलचियों पर शिकंजा कसने के लिए योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला किया। अब बोर्ड परीक्षा 2023 में नकल करते पाए जाने पर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें शामिल शिक्षक या अन्य की संलिप्तता पाए जाने पर कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही इस बार उन स्कूलों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा जिनके खिलाफ एसटीएफ ने रिपोर्ट दी थी। इसके अलावा परीक्षा को पारदर्शी बनाए रखने के लिए परीक्षा के पेपर भी डबल लॉक में रखे जाएंगे, जिसके लिए अलग स्ट्रांग रूम तैयार किए गए हैं। स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए सीसीटीवी भी लगाए गए। महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद के मुताबिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर तैयारियों की समीक्षा भी की जा चुकी है। साथ ही निर्देश जारी किए गए हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड को नकल विहीन बनाने के लिए परीक्षा के बाद कॉपियों की रैंडम चेकिंग करने का भी फैसला किया है। नकल रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। नकल करने वाले छात्रों को अब बख्शा नहीं जाएगा। यूपी सरकार उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई करेगी। इसके अलावा नकल में शामिल पाए जाने वाले परीक्षा केंद्र के व्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। यानी पारदर्शी तरीके से बोर्ड की परीक्षाएं संचालित हो सकें, नकल को रोकने को लेकर योगी सरकार की तरफ से ये बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। यानी अगर नकल की तो एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। निखिल रस्तोगी हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। निखिल, एक बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से, क्या माना जाए अब सरकार के इस फैसले का कितना खौफ होगा नकलचियों पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें उत्तर प्रदेश की सरकार ने बोर्ड की परीक्षा में 2023 को लेकर नया कानून बनाने की बात हुई है, जो कानून एनएसए लगाएंगे। आपको बता दें, नकल की बात करें तो कई ऐसे उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं हुई थी जिसमें कहीं ना कहीं पर्चा लीक हो जाता था। तो अब नकल को लेकर जिस तरह स्कूलों में परीक्षा होती थी तो बैच आते थे, बैच छानबीन करते थे कि नकल तो नहीं हो रही है। कुछ टीचरों की सम्मिलितता भी पाई जाती थी। तो अब इसके खिलाफ ला रही है, जिसको लेके टीचर अगर नकल कराते पकड़े गए या किसी के बाद पर्चियां पकड़ी गई नकल करते हुए तो टीचर के ऊपर कार्रवाई होगी। कार्रवाई की बात करें तो टीचर के ऊपर सख्ती से कार्रवाई पेश की जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस कानून की टीचर के ऊपर पाबंदी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, स्पष्ट तो है कि बाकायदा एफआईआर दर्ज की जाएगी अगर शिक्षकों की संलिप्तता पाई जाती है, कक्ष निरीक्षक की संलिप्तता पाई जाती है तो अब कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी, मुकदमा भी किया जाएगा, यानी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अगर नकल की तो फिर एनएसए लगेगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें, टीचर की बात करें तो नकल को लेके जो फैसला किया है सरकार ने बहुत अच्छा फैसला किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन टीचर की बात करें तो क्या टीचर उसको धरती पे जमीनी स्तर पे ला सकते हैं या नहीं ला सकते, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि नजर कितनी अच्छी जाएगी या परीक्षा के टाइम क्या स्थिति बनवाते हैं वो तो देखने वाली बात है ना। हाल के कुछ वक्त की अगर बात की जाए निखिल, तो पेपर लीक एक बड़ी समस्या थी। छात्रों को लगता था कि वो पूरी मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं कि अब परीक्षा की घड़ी आई है, पता चला है कि ऐन वक्त पर पेपर लीक हो जाता था, जिसके चलते परीक्षाएं रद्द तक करनी पड़ी कई जगहों पर। तो ऐसा ना हो, इसको लेकर सरकार ने ये बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार के इस फैसले पर जो बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया आ रही है और अभिभावक क्या इस फैसले से खुश हैं? जी बिल्कुल, अगर जो बच्चे परीक्षा बोर्ड की देने जाते हैं उनके बात करी हम लोगों ने लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी, तो उन लोगों ने कहा यह फैसला बहुत अच्छा है। लेकिन क्या टीचर ऐसे फैसलों को नजरअंदाज करेंगे कि नजर में रखेंगे कि हमको कहीं नकल नहीं करवानी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है। लेकिन सरकार के फैसले से शिक्षक में खुशी की लहर देखने को मिली है। नहीं, आप कह रहे हैं कि जमीनी स्तर पर इसका कितना प्रभाव देखने को मिलेगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा जब परीक्षाएं आयोजित होंगी। शिक्षकों की क्या राय है? शिक्षक सरकार की इस पहल पर खुश हैं? जी बिल्कुल, शिक्षकों की बात करें तो सबकी अलग अलग राय है। शिक्षक कहते हैं कि हम तो नकल कराते नहीं क्योंकि हमें
ऐसे संविधान से गुजरना पड़ता है कि हम खुद जानते हैं कि हम शिक्षक हैं और हम अपने छात्रों को नकल नहीं कराएंगे, वो अपनी मेहनत से पास होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों को लेके जो फैसला सरकार ने किया है तो अच्छा फैसला है। अब देखना ये होगा कि शिक्षक इस फैसले से कहाँ तक जाते हैं। जी नहीं, बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि शिक्षकों के मन में भी इस बात को लेकर संदेह है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है ना कि देश का सबसे बड़ा सूबा है जो कभी नकल उद्योग के तौर पर भी इसकी एक पहचान की जाती थी। हालांकि योगी राज में नकल रोकने को लेकर तमाम सख्तियां की गई हैं, पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते ना कि उत्तर प्रदेश में सारी परीक्षाएं बोर्ड की नकल विहीन ही हो पाती हैं। कई जगह से ऐसी तस्वीरें आती हैं। जी बिल्कुल, बात करें अगर पिछली सरकारों की बात करें तो नकल को लेकर काफी चर्चा में सरकारें रही हैं, लेकिन इस बार बीजेपी की सरकार है। नकल के बिना आपको पास होना है, ये आप जान लीजिए। पढ़ाई करेंगे तो ही पास होंगे, नंबर आपको तभी अंक मिलेंगे। लेकिन नकल की इस बात करें या पेपर लीक की बात करें तो पेपर के कई ऐसे मामले हुए हैं जो पेपर लीक हुए थे, लेकिन शिक्षकों में कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल देखने को मिल रही है। वो भी कह रहे हैं सही फैसला है, अगर कोई नकल करवाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, ये शिक्षकों का कहना है। नहीं, कम से कम ट्रांसपेरेंट परीक्षा हो सके, इसको लेकर सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसकी सराहना तो होनी चाहिए, लेकिन जो व्यवस्थाएं करने की बात निखिल सरकार की ओर से कही गई है कि स्ट्रांग रूम्स तैयार किए गए हैं, बाकायदा सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी उसकी की जाएगी, यानी सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी ताकि पेपर लीक ना होने पाए किसी भी सूरत में, और अगर ऐसा होता है तो दोषी नपेंगे, ये तय है। जी बिल्कुल, सुरक्षा की बात करें तो पेपर के मामले में पूरी तरह से सरकार सख्त है। बोर्ड को साफ तौर से निर्देश दिया गया है कि किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी, इसलिए पेपर को साफ सुथरा पेपर आप करवाइए और बच्चों को भी नकल से दूर रखिए। कोई भी पर्ची लेके आता है तो तुरंत आप कार्रवाई करिए, अगर टीचर नकल करवाता है तो उसके ऊपर फौरन कार्रवाई होगी, साथ ही साथ संबंधित थाने में उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। विपक्षी पार्टियों की क्या राय आ रही है सरकार के इस फैसले पर? वो समर्थन कर रहे हैं कि सही पहल है? जी, विपक्षी पार्टी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी। इस बारे में जब समाजवादी पार्टी से बात करी गई तो उन्होंने कहा कि हमारी भी सरकार थी तो हम नकल के खिलाफ थे, लेकिन बीजेपी सरकार की बात करें तो कई ऐसी परीक्षाएं हुई जिसमें पेपर लीक हो गया, परीक्षाएं में नकल होती रही, तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार चल रही है, वो चलती रही। उन परीक्षा केंद्रों में इस बार परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाएगी जिनको लेकर एसटीएफ की तरफ से बताया जा रहा है कि शासन को रिपोर्ट भेजी गई थी। तकरीबन कैसे ऐसे परीक्षा केंद्र हैं निखिल? जी बिल्कुल, अभी अंदाजा लगभग आया नहीं है क्योंकि बोर्ड की परीक्षा का बात है, और जब पूरा रिजल्ट सामने आएगा ये पता चलेगा कितने स्कूलों को चिन्हित किया गया है जो नकल के मामले में चल रहे थे अव्वल नंबर पे। उनको कहीं ना कहीं स्कूलों में कोई भी परीक्षा नहीं की जाएगी। कानपुर के बात करें, कानपुर के देहात में भी कई ऐसे स्कूल है जहां नकल की बात करी जाती थी, तो कई ऐसे स्कूल है उत्तर प्रदेश के जो चिन्हित किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उन परीक्षाओं केंद्रों पे परीक्षा नहीं होगी। नकल माफियाओं में किस तरह का हड़कंप इस वक्त सरकार के इस फैसले के बाद देखा जा सकता है, क्योंकि उनकी कोशिश होती है कि किसी तरह से पेपर लीक हो जाए तो उनकी चांदी हो जाए। जी बिल्कुल, नकल माफियाओं की बात करें तो अब उनके ऊपर कहीं ना कहीं उनको असर देखने को मिलेगा। जिस तरह सरकार ने एक फैसला किया है, बहुत अच्छा फैसला है। इससे कहीं ना कहीं बच्चों की बात करें या फिर टीचरों की बात करें, उन्होंने भी कहा है कि सही फैसला लिया गया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे थे कि हम मन लगा के पढ़ाई करते हैं और पेपर लीक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये सब अच्छी बातें देखने को सरकार की पहल से लोग में खुशी की लहर है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निखिल इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। यानी कि सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर नकल करोगे तो फिर एनएसए लगेगा। सरकार ने परीक्षा का पेपर लीक ना हो इसको लेकर भी इस बार कड़े इंतजाम किए और स्पष्ट तरीके से इस बात को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं कि नकलचियों की अब खैर नहीं है। बोर्ड परीक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। वक्त एक ब्रेक का है।